आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेज एज फॉलोज। इसमें बोल रहा है जैसे मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए, जिसमें बोल रहा है कि एक सर्टेन डेट दे दिया। कहने का मतलब है जैसे आप मतलब अपना घर बनवाते हो और आपने बोला कि मेरे को इस मंथ के एंड तक मेरा घर का काम कंप्लीट चाहिए, अगर इससे एक दिन भी लेट होता है तो मैं पर डे आपसे क्या करूँगा, चार्ज करूँगा, पेनल्टी चार्ज करूँगा। तो इस क्वेश्चन में भी एक तरह से वही बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कंस्ट्रक्शन जॉब को कि अगर एक सर्टेन डेट तक काम पूरा हो जाता तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद अगर डिले करते हो आप तो क्या होगा, उसके बाद मैं पर डे क्या करूँगा, पेनल्टी लगाऊंगा आप पे। तो वो जो क्वेश्चन में गिवन है वो चीज़ें देख लेते हैं। उसने क्या बोला कि जो फर्स्ट डे की पेनल्टी है वो क्या लगेगी 200, फिर 250 फॉर सेकेंड डे एंड थर्ड डे के लिए 300। ऐसे चलते चलते हर दिन कितने रुपये बढ़ाते जाते हैं वो पेनल्टी में, 50 रुपये। तो बोल रहे हैं हाउ मच मनी फॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे फॉर द पेनल्टी इफ़ हैज़ इज डिलेड द वर्क बाय 30 डे। अगर वो 30 दिन तक डिले कर देता है काम तो उसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा टोटल, ये पूछ रहा है वो एक तरह से। तो जो जो चीज़ गिवन है वो एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि अब बातें हैं, उन्होंने बोला कि फर्स्ट डे पे वो कितना लेगा, पेनल्टी स्टार्ट करेगा फर्स्ट डे से, ठीक। तो कितनी 200, सेकंड डे के लिए 250 और थर्ड डे के लिए 300। ऐसे करते 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 वो कहाँ तक पहुँच गया, टोटल 30 डे तक, ठीक। तो 30 डे पे वो कितना लेगा, उसने एक तो यही पूछा कि टोटल कितना चार्ज ले लेगा, वो पेनल्टी कितनी ले लेगा अगर वो 30 दिन तक लेट करता है। तो इस क्वेश्चन में ए पी देखी जाए तो ये बन गई, ए पी क्या होगी 200, 250, 300 एंड करते करते सोन जो कहाँ तक चल रही है 30 डे तक। तो जो जो चीज़ गिवन है वो नोट डाउन कर लेते हैं। अगर पहले का मैं बात करूँ, फर्स्ट टर्म जो गिवन है ए, वो कितनी है 200। कॉमन डिफरेंस उसने डायरेक्ट दे दिया, उसने बोल दिया कि 50 रुपये वो हर दिन बढ़ाता जाता है। जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है हर बार, 50 का। नहीं तो आप ए पी से कर लो, A2 माइनस A1 जो कितना हो जाएगा 250 माइनस 200, जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो डायरेक्ट क्या आ गया 50। एन जो दी दिया उसने नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक चल रही है टोटल, उसने कहाँ तक बोला है 30 दिन तक। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कहाँ तक हो जाएगी 30 डे तक। अब जो मेरे को फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, S30 फाइंड करना है, S30 से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लास्ट टर्म फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टर्म पता होगी तो मेरा इजी हो जाएगा ना। SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। और उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, लास्ट टर्म निकाल देता हूँ एक बार an वाले फॉर्मूले से, क्योंकि मेरे पास सब गिवन है, n भी गिवन है, d भी गिवन है और a भी गिवन है। जब मेरे पास लास्ट टर्म आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा, सम का जो फॉर्मूला है मेरे पास SN इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये लगा दूंगा क्योंकि लास्ट टर्म मेरे को फाइंड हो जाएगी इजली। तो an का जो फॉर्मूला है वो क्या है, an इक्वल्स टू में a प्लस n-1 इंटू डी। an नहीं पता वही निकालना है, a पता है कितना है 200, टोटल टर्म कितनी है 30, तो a30 निकालना है एक तरह से n की जगह। a30 जो हो जाएगा 200 प्लस n-1 इंटू डी था यहाँ पे, तो प्लस 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 50। इसको सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 29 इंटू 50, जो डायरेक्ट क्या देगा मेरे को 200 प्लस 29 इंटू 50 1450। तो जो 830 आ गया, जो लास्ट टर्म आ गई, और क्या लिख सकता है उसको लास्ट टर्म इस क्वेश्चन के लिए, वो मेरे पास कितनी आ गई 1650। तो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, मेरे को क्या मिल जाएगा S30 क्या हो जाएगा 30/2 ब्रैकेट में a कितना है 200 प्लस l अभी भी क्या निकाला 1650। इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो उसने टोटल पेनल्टी पे करनी थी 30 दिन तक वो आ जाएगी मेरे पास। कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 1850। तो S30 क्या हो जाएगा 15 इंटू 1850, जो डायरेक्ट क्या देगा मेरे पास 27750। ये क्या हो जाएगा मेरे पास सम ऑफ 30 टर्म्स, या फिर जो 30 डे तक उसको टोटल पेनल्टी जो पे करनी थी वो क्या हो जाएगी 27750 रुपीज़। बहुत से बच्चे इस डाउट में भी होंगे, हम SN इक्वल्स टू n/2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ये दूसरा तरीका है करने का जिसमें मैंने पहले लास्ट टर्म फाइंड की। अब डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी, इसमें भी हो रही है थोड़ी सी लंबी, लेकिन इसमें भी रहेगी। जैसे कि अगर एस एन की जगह क्या पुट करना है, सीधा सीधा 30/2, ए की जगह 200 प्लस एन कितना था 30 माइनस 1 हो जाएगा 29 और कॉमन डिफरेंस 50। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा मेरे को S30, जो डायरेक्ट क्या देगा, सम ऑफ टोटल 30 टर्म्स या फिर पेनल्टी जो उसने पे की 30 दिन तक, जो डायरेक्ट यही निकल के आएगी 27750। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं।